हेलो नमस्कार। आज मैं आपके बीच में एक ऐसे पर्सन को इनवाइट कर रहा हूँ जिन्होंने हाल ही में छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंदर एक अलग ही जो क्या है झंडा है जो गाड़ दिया है। तो ज्यादा बातें नहीं करूंगा, फटाफट मैं इस मीटिंग का लिंक उनको शेयर करता हूँ। एंड आई होप कि वो अभी हैंड टू हैंड जुड़ जाएंगे इस शॉर्ट नोटिस पर भी। यस, तो ये मैंने इनविटेशन कॉपी कर लिया है यहाँ से, और ये उनके पास में चला गया है लिंक। और जब तक वो इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तब तक मैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूँ। इनका नाम है प्रज्ञा सिंह जी। ये कहाँ आपके छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, और पिछले 3 अटेम्प्ट के कारण जो फेलियर हुई है उसको अपना एक्सपीरियंस बनाया, उसको अपनी पावर बनाई, और इस बार फोर्थ और फाइनल अटेम्प्ट के अंदर सब तोड़ फोड़ दिया और फाइनल लिस्ट के अंदर अपना सिलेक्शन लिया। इनके पढ़ने के स्टाइल में अंदर हर चीज थी। नोट्स बनाने का एंगल था, मेडिटेशन का एंगल था, लिंकिंग का एंगल था, और फैमिली सपोर्ट को अलग तरीके से करने का इरादा भी था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रज्ञा सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। गुड इवनिंग अरे, सर। दैट्स ग्रेट। तो अब प्रज्ञा सिंह जी नहीं कहेंगे, अब सिविल जज साहिबा हमें कहना पड़ेगा, और वो हमारे लिए एक फक्र और एक अलग ही स्वाभिमान की बात है। प्रज्ञा जी सर मैं आप सबसे, सबका आशीर्वाद रहा है। अरे इस वजह आप से आज हम यहाँ हैं। प्रज्ञा सिंह जी, लाइफ के अंदर ये मुकाम बहुत बहुत ही अलग चेंज का होता है, पता है। अचानक जो लाइफ धीरे जी धीरे सर। चल रही होती है, आपने पूरा टेक ऑफ कर दिया है, प्लेन है जो उड़ा दिया है जिंदगी के ऊपर। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके नेम को रीनेम करता हूँ, और इसके आगे मैं मेंशन करने वाला हूँ सिविल जज प्रज्ञा सिंह जी। ओके। थैंक यू सर। और आई थिंक अब तो बकायदा 100% मामला बनता ही बनता है। बाकी मिठाई मिठाई मैं खा लूंगा, उसकी चिंता मत करना। बिल्कुल सर। तो प्रिया सिंह जी, शुरू से बात करेंगे अपन। आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ लिंकिंग चार्ट्स भी लगे हुए, राइट? जी सर। ओके। मैं आपको एक सरप्राइज दिखाता हूँ। आपके सामने एक स्क्रीन का एक पार्ट में शेयर करता हूँ, और आप सब लोग भी देखिएगा कि हमारे प्रज्ञा सिंह जी ऐसा नहीं कि रातों रात जो है किसी एग्जाम के अंदर बाय लक जो चीजें बन गई, इनके एफर्ट को मैं आपके सामने ऑब्जर्व करवाता हूँ। और प्रज्ञा जी आप भी देखिएगा, आपके लिए भी शायद एक नई चीज होने वाली है। तो जी सर। मेरे पास में यहाँ पे प्रज्ञा जी का बोरा है, देखो। ये इनके नोट्स बनाने का स्टाइल था। प्रॉपर तरीके से जब भी ये क्लास अटेंड करा करते थे, उसके बाद में हर एक जो भी टेबुलर फॉर्मेट वगैरह है साथ साथ में मैनेज किया करते थे। प्रज्ञा जी, आपकी ये टेलीग्राम चैनल की कुछ क्या कह सकते हैं ग्लिम्स हैं, जहाँ पे चीज देख पा रहा हूँ। ओह, और मैं तो खुद ही भूल गई थी। लेकिन मैं नहीं भूला, डोंट वरी। जैसे एक बार इनसे मैंने ऐसे लिखने के लिए कहा था, तो अग्निपथ स्कीम पे प्रॉपर तरीके से ऐसे वैसे बना के इन्होंने कंप्लीटली भेज रखा था। अब बताओ, है ना, हर चीज कड़ी से कड़ी जुड़ती है। और ऑब्वियस सी बात है, इनकी एक कविता मेरे पास अभी भी है। शायद ये प्रज्ञा जी को पता है कि नहीं पता है। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सदा जो जगाए बिना ना ही जगह है, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए। अरे वाह! जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। अगर अगर उठ सको तो उठो, उगो, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। मैं माफी चाहूंगा कि मैं किसी कारण को शब्दों को ठीक नहीं पढ़ पा रहा हूँ प्रज्ञा जी। प्रखरता तुम्हारे हाँ कदम सर, चूम मेरी लेगी, हैंड राइटिंग न हो साथ कोई हैंड अकेले राइटिंग बढ़ो वैसी सफल। है। नहीं नहीं, हैंड राइटिंग बहुत प्यारी है, शायद मैं खुशी के मारे जो है ना शब्दों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, न कोई बर्फ की आंधियों से लड़े हैं कभी, पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, नहीं साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। क्या बात है! ये इन्होंने मुझे अभी थैंक यू नहीं, सो मच सर। ये इन्होंने बहुत पहले ही अपने इरादे बता दिए थे कि सर ये चीज प्रज्ञा सिंह रियलिटी में कन्वर्ट करके दिखाएगी। आप देखो, इंसान के इरादे बहुत कुछ मैनेज करते हैं। और यहाँ पर लिंकिंग चार्ज के मामले में इनकी शिक्षक दी से शुभकामनाएं भी रही। हाँ, यस। ये सर ये तो सब मैं भूल गई थी। मुझसे खुल नहीं रहा था सर वो एक्चुअली। लेकिन किस्मत के गेट तो आपने खोल दिए, जी सर। और वो भी अपनी सब आप मेहनत लोग के का दम पर। आशीर्वाद है सर। हाँ सर, पर आशीर्वाद और सही समय में मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। मेहनत के साथ साथ।
मैं सच बता रहा हूँ कि ये सर, मुझ जी सर, मैं डिस्टर्ब करे सर, ये ना मेरा मुझे रूम नहीं मिल रहा था, मेरा रूम कब्जा हो गया था। तो अच्छा। ये मेरा ना जो स्टोर रूम है, सीढ़ी वाला रूम है छत जाने का। तो ओके। मुझे जगह नहीं मिला, तो मैंने वहीं पे अपनी सिस्टर के साथ पूरा, बट जो यहाँ भी नहीं था हो, पहले ये चार्ट। बट लेकिन आपका यहाँ पर है ना एफर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, और शायद ये नोट्स आप लोगों को नहीं दिखाई दे पा रहे होंगे, but ये भी पूरा इन्हीं का एक तरीके से अलग ही लेवल रहा है। और फाइनली इन्होंने, अच्छा पेपराथन वगैरह का भी आपने मामला पूरा गो थ्रू कर रखा है, राइट? हम्म। जी सर। और सबसे एंड में वो मैसेज जिसको सुन के मतलब मेरा मन एकदम अलग गार्डन हुआ, जो आपने कल रात को, मतलब मेरा आज बर्थडे है यहाँ पे, पता है प्रिया जी, मैंने आपको फोन पे भी कहा था, हाँ सर, लेकिन थैंक यू सो मच, और हैप्पी बर्थडे। मैं विश करना भूल गई तो कैसे भूल गई, सबको बता रही हूँ कि सर का बर्थडे भी है आज। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और हैप्पी बर्थडे सर, आपको बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन प्रज्ञा जी, वो बर्थडे ना आपने एक अलग अंदाज में मुझे ऑलरेडी विश कर दिया, और मैंने आज क्लास के अंदर भी बच्चों को ये कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही है ना? और ये गिफ्ट मेरे को चाहिए। जो जो स्टूडेंट है उनसे मैंने कहा ये गिफ्ट चाहिए। और आपका मैसेज शायद आपको याद है कि नहीं, आपने कल रात को एक मैसेज डाला था, याद है ना? और जी। ये भूल गए, आज क्या है पूरे दिन जश्न आ, करा है ना, इनके जश्न के चक्कर में सब कुछ ही भूल गए। कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक वो मैसेज बताना चाहता हूँ जहां पर शौक लग रहा होगा ना आज, नहीं? यस सर, यकीन नहीं हो रहा है सर, मतलब कान दर्द देने लगे कॉल रिसीव करते करते। देखो भाई, यही है, अब जज बनने के साइड इफेक्ट तो भुगतने पड़ेंगे, है ना? और जी ये सर। चीज तो हमें, तो ये मैसेज आया था, और इस मैसेज ने वाकई में मतलब रात को 2:28 शायद इन्होंने इस टाइम पे मैसेज किया था कि सॉरी सर मैं इतनी रात मैसेज कर रही हूँ, पहले को आपको सादर प्रणाम एंड सो। और इन्होंने, खैर सबसे बड़ी मेन बात थी ये कि इन्होंने जो सिलेक्शन ले लिया है वो बात इन्होंने जिक्र किया, और पढ़ते ही मन खुश हो गया जब आपने मेरे को ये इंटीमेट किया ना। सीरियसली प्रज्ञा सिंह जी, एक मैं मानता हूं कि आजकल की आधुनिक दुनिया के अंदर हर चीज अपनी अपनी जगह चलती है, लेकिन एक टीचर के लिए आज भी सही मायनों के अंदर ये जो सिलेक्शन वाला जो मैसेज होता है ना, वो दिल को छू के निकल जाता है। बहुत सारी जी बातें करनी है आपसे प्रज्ञा सिंह जी, समय शायद आज कम पड़ जाएगा, मुझे ऐसा लगने वाला है। सर, मुझे भी करनी थी, मैंने डिसाइड किया था कि मैं फाइनली सिलेक्शन के बाद ही आपसे बात करूंगी। चाहे फोन पे हो चाहे मैसेज पे हो, टेलीग्राम पे तो मैसेज मतलब आप गाइड करते ही थे। बट जब मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ तो मैंने बोला कैसे मुलाकात होगी, तो मेरी एक दीदी हैं, वो मेरे थ्रू अपना सब्सक्रिप्शन ली थी, तो मैंने बोला दीदी मुझे आप पार्टनरशिप कर लो। तो हाँ। मैं उनके आईडी से जुड़ के आपकी पुरानी क्लासेस पूरे खल्लास क्लासेस, और पूरी जो भी अन अकेडमी में है, मैं पूरे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पूरे मैंने कंप्लीट कर लिए। प्रज्ञा जी और मैं आपकी आपसे जानना खल्लास तो चाहता, सर, जी। वो तो बेस्ट है सर, कान में लगा के बस हम, मतलब नींद नहीं आती बस सुन के। आपने कहा था ना सर एक वीडियो में कि आपकी कोई वीडियो भेजा था किसी स्टूडेंट की, वो गाड़ी में पढ़ रहा था, बस हम्म। में ट्रेवल करते करते वो पढ़ाई कर रहा था। बिल्कुल तो सेम बिल्कुल। ऐसे ही रहा है सर, बस से जाना, मतलब मुझे काम से जाना पड़ता था 4 घंटे। तो यही काम, तो अंकल पूछते थे कंडक्टर क्या कर रहे हो आप, सुबह 7 बजे से, नहीं सर की क्लासेस चल रही हैं 7 बजे सुबह से, अनूप सर की क्लासेस, फिर आपकी क्लासेस। नहीं आपका आपका ऐसे ही लगे हो ना, तो हम सोचे कि कुछ देख रहे होगे, नहीं क्लासेस चल रही है। मतलब बस के कंडक्टर ने पूछा कि शेयर भाई कर क्या रहा कर था। रहे हो? और उसमें आप बकायदा क्लास की जी। वीडियो अटेंड कर रहे थे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि परिस्थितियों से हार नहीं मानने वाले कैंडिडेट्स में एक नाम आता है प्रज्ञा सिंह जी का। आप साइड में पढ़ाते भी हो प्रज्ञा जी, राइट? हम्म। यस सर। स्कूल कहाँ पढ़ाते हो बताओ? सर मेरा स्कूल है प्राथमिक शाला डंगौरा, ब्लॉक मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी छत्तीसगढ़। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप ही पढ़ाने का काम भी करते थे, राइट? यस सर। तो प्रज्ञा सिंह जी, एक जो एक मिथ है स्टूडेंट का कि भाई अगर आप साथ साथ में कोई जॉब करोगे तो आपकी पढ़ाई से आप जो है डाइवर्ट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इस मिथ को मैं कह सकता हूँ कि कहीं ये मिथ गलत है। हम्म। गलत है सर, बिल्कुल बिल्कुल गलत है कि डाइवर्ट, अगर आपने सोच लिया ना सर कि आपको करना है, आपको वहां पहुंचना है, तो आप कर सकते हो, आप उसमें आप अपने ड्यूटी टाइम के बाद भी आप टाइम निकाल सकते हो। मैं मतलब मुझे छुट्टी लेनी पड़ती थी कोचिंग के लिए जाने के लिए, पर इस बार मेंस के लिए गई थी,
बट इंटरव्यू मैंने घर से ही ऑनलाइन किया, और आपका जो इंटरव्यू का लिंक था सर मुझे बहुत लेट मिला, मैं ढूंढ रही थी कहाँ है, बहुत लेट हो गया था, फिर मुझे इरिटेशन हो रहा था कि मैं लेट कोई हो गई बात हूँ, नहीं, हमें सबसे हमारे पीछे हो जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें रेगुलर पढ़ाई पे पूरा भरोसा है कि उसके बहाने डेफिनेटली आप कर पाएंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से सवाल पूछे, कुछ बताओ मेरे को, इंटरव्यू के अंदर किस तरह के सवाल पूछे गए? सर क्या हो गया? हाँ सर, इंटरव्यू में सर, हम्म। इंटरव्यू में तो पहला ही सवाल था, पेशा कानून क्या है। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सीधा पेशा सीधा सवाल। कानून क्या है, हम्म। सीधा सवाल। और मैं पहले देख के डर गई थी, जैसे मतलब मुझे थोड़ा सा लगा कितने सीनियर जजेस बैठे हैं वहाँ, और उच्च श्रेणी के अधिकारी, तो थोड़ा सा लगता ही है। चलो ऑब्वियसली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। फिर मीसा मीसा पूछा उन्होंने। फिर जो हमारे जस्टिस सर थे, उन्होंने पूछा, सीधा टॉट पे चले गए वो, ओके। स्टेक जो कि आपके लाइबिलिटी। सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। जैसे लॉ ऑफ टॉट जो है आपके एक तरीके से सिलेबस का पार्ट नहीं है। मुझे लग रहा है आज इनकी कॉल पे कॉल आ रहे हैं, और कहीं न कहीं जो है जिस डिवाइस से ये कनेक्ट हो रखे हैं, तो वहां पे बीच में कॉल जो है वो इंटरनेट इंटरनेट को क्या कर रहा है, बीच में रोक भी रहा है ना? सुन पा रहे हैं आप प्रज्ञा जी? नहीं है, कॉल क्यों आ रहा है? नहीं यस सर, आज। ये सर कॉल। ये प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ, तो स्टेक लाइबिलिटी क्या है, क्योंकि मुझसे पहले जो थी शायद वो प्रोफेसर हैं, और हम्म। टॉड की प्रोफेसर रही हैं। तो इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है कि आपसे पहले कौन जा रहा है इंटरव्यू देने। ओके। तो सीधा मेरे ऊपर टॉड के क्वेश्चंस आ गए मेरे। मैंने सोचा ये आईपीसी में भी तो है, नहीं आईपीसी में नहीं जाना है आपको। मैंने फिर जैसे तैसे किया। फिर उन्होंने झंडा कानून ये सब के बारे में पूछा, कोई इससे संबंधित कानून, और डिक्री का पूछा सर अच्छा, उन्होंने। एक बात बताओ प्रज्ञा जी, मतलब जी इंटरव्यू सर। के अंदर जो कैंडिडेट जो एकदम बिल्कुल फियर रख के बैठता है कि नहीं यार इंटरव्यू के अंदर ऐसा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा इतना टेंशन लेने की जरूरत है ना? इंसान को कूल रहना जरूरी है इंटरव्यू के दौरान। यस सर, कूल रहना जरूरी है। मैंने बाहर बैठ के बहुत कूल रहने की कोशिश की, और बस फेस करना है आपको, अंदर घुसने की देरी है, फिर आप कूल हो जाएंगे। सही बात है। मतलब फियर जो है, वो आप क्वेश्चन से कब आपका टाइम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, अपनी प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताओ। रेगुलर आपकी पढ़ाई वढ़ाई के बाद मतलब कैसा रहा माहौल, कैसे मतलब किस तरीके से पढ़ा करते थे आप? सर मैंने तो फर्स्ट मतलब बिलासपुर, हमारा जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में सिर्फ भट्ट सर का है कोचिंग सेंटर, तो बिल्कुल। मैंने वहां ज्वाइन किया। हम्म। बेस मतलब जो शब्दों का था वहीं से हमने सीखा। हम्म। फिर उसके बाद छुट्टियां मिलती नहीं सर, तो आना पड़ा मजबूरन। फिर मैंने फर्स्ट टाइम आपको उत्कर्ष क्लास में देखा था, सर्च ओके। करते रहती थी कहीं तो कुछ मिल जाए, कहीं तो कुछ मिल जाए। उत्कर्ष में आपका कई हमने केस स्टडी देखा, केस। उसके बाद सडनली अन अकेडमी आया, तो उसमें फर्स्ट पहले सर केवल पीएससी यूपीएससी रहते थे उसमें, जुडिशरी तो रहता ही नहीं था। हम्म। तो मैंने बोला काश अन अकेडमी में जुडिशरी आ जाए। और आ गए? फिर सडनली आ गए आप सर, और देख आपको इतना देख के खुश, मतलब सर आ गए, मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट। और उस टाइम शायद सर आपने भी बहुत कुछ फेस किया हुआ था, तो मतलब हमें वो चीज मालूम है। और इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, हारना नहीं है, और डटे रहना है। और आप सही हैं, अगर आपने किसी का गलत नहीं किया है ना, आपके साथ गलत नहीं होगा। बस कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, और बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। बस और क्या, कुछ तो काम उसको भी छोड़े, ऊपर वाले के ऊपर कुछ को भी देखना जी होगा। सर। हाँ। यस सर। अच्छा, ये आपका एक तरीके से फोर्थ अटेम्प्ट था प्रज्ञा जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी करेक्ट? सर। है ना? तो यस पुराने सर। जब 3 अटेम्प्ट के अंदर मामला थोड़ा डाउन रहा था, तो हिम्मत हारे थे कहीं? ऐसा लगा था कि नहीं प्रज्ञा, या तेरे को छोड़ देना चाहिए, छोड़ो इसको, ऐसा भी कुछ हुआ? नो सर, मुझे बस एक जिद थी कि नहीं, मुझे करना है, अभी टाइम है, और जब तक नहीं होगा डटे रहना है। फिर मेरे चाचा जी हैं, वो भी जज हैं, तो हम्म। उनसे इंस्पिरेशन मिली। और पापा, नहीं बेटा डटे रहो, मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। फिर आप तो है ही सर, फिर डटे रहो वाला जो आपका है। तो बस सर ये सब से इंस्पिरेशन मिला। और कभी हार मतलब आया ऐसा नहीं है कि वो मोमेंट नहीं आते हैं, कभी कभी निराशा होती, कभी बहुत रोना आता है कि तू क्या कर रही है,
हम्म। क्यों मतलब अंधेरे में तीर चला रही है, कब अच्छा हो क्या होगा, बट एक एक रात दो रात फिर वीडियो सुन लो, कुछ अच्छे देख लो, गीता सुन लो, सबसे पहली बात सर भागवत गीता सुन लो। आपका माइंड कूल और अपने आप पे कॉन्फिडेंस, ये मतलब जो बढ़ता है ना सर, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ऐसा नहीं कि ड्यूटी के कारण, एक्चुअली सर मैं बीएलओ भी हूँ, बूथ लेवल ओके। ऑफिसर, इलेक्शन का काम। तो स्कूल मैनेज करना, फिर बीएलओ करना, मतलब चैलेंजिंग तो रहता है, बट आप मतलब उस कहीं, टाइम में आप वो काम करो, बाकी टाइम आपका है। करेक्ट, मतलब कहीं कि आपने मैनेजमेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया, आपने अपने वर्क को मैनेज भी किया, आपने पढ़ाई को मैनेज भी किया। अच्छा जी प्रज्ञा जी, सर। एक बात बताओ, ये दुनिया कहती है कि क्या है ये लिंक करके पढ़ने वढ़ने वाला मामला, हमको समझ में नहीं आता, ये क्या है लिंकिंग लॉ है, आपका क्या कहना है? मतलब एक जज बनने के बाद मैं जानना चाहता हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए मेरे। बेस्ट है सर, बेस्ट है। मुझे क्या चिढ़ाते हैं पता है, मेरे फ्रेंड है कई, पैकरा है जिसे मैं पैकरा बोलती हूँ, मेरा भाई भूपेंद्र। आप तो एकदम तनसुन सर के एकदम ना शिष्य हो, मतलब कुछ भी पढ़ाओ पढ़ो, आपके साथ डिस्कस करो, आप लिंक ही कर देते हो सीधा। मतलब प्रॉपर आप एकदम उनके शिष्य बन गया। बोली हाँ, असर तो पड़ेगा ना। और बेस्ट है, लिंक करके पढ़ने से कई चीजें आप कोरिलेट कर पाते हो, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, डायरेक्ट लिंकिंग, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला सर, जिससे हम अनभिज्ञ थे, शायद ऊपर ऊपर पढ़ रहे थे, अंदर तक जाने का कहीं मौका ही नहीं मिला। और छोटे शहर मतलब हम मैं मनेन्द्रगढ़ से गई बिलासपुर, और वहां भी मतलब है, सब चीजें हैं, बट वही है ना, सही गाइडलाइन भी जरूरी होता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है सर। ओके, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि लिंकिंग लॉ की स्टडी थोड़ी थोड़ी स्मार्ट नहीं, बहुत स्मार्ट है सर, है। दूसरा ऊपर सवाल, से भी ऊपर। दूसरा सवाल, नोट्स बनाना कैंडिडेट्स अच्छा। के लिए बहुत जरूरी होता है, आपके नोट्स जी बनाने सर। का एंगल किस तरीके से रहा? मतलब आप जब नोट्स बनाते थे तो क्या माइंड में रहता था, क्लास के दौरान नोट्स बनाते थे या कैसे करते थे? सर मैं क्लास के दौरान ही बनाती थी, भले मैं पीछे जाऊं, बैक, फिर मेरे को रिकॉर्डिंग ही देखना पड़े, फिर बैक, इस टाइप मतलब से, मतलब क्लास के दौरान ही। डायग्रामेटिक और जब छूट डायग्रामेटिक गया तो जी। जी सर। डायग्रामेटिक नोट्स हेल्प करते हैं? यस सर, बहुत, वो मुझे शुरू से पसंद थे सर, और वो मुझे मिल गया आपके नोट्स से। ओके, तो मतलब क्लास मतलब में जब, डायग्रामेटिक हम्म, नोट तो बहुत अच्छा। आपको पता है अभी नए वाले कानून चेंज होने हैं, दो बीएनएस बीएनएसएस यस वगैरह जो सर। आ रखे हैं, आप लोग भी इंटरव्यू में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ के गए ही थे, क्या पता पूछ ले, है ना? पढ़े थे आजकल सर, के। जी सर। तो इस बार पता है कि लिंकिंग चार्ट्स और ये पेपर तो अपनी जगह पर है ही, पहली बार ऐसा है प्रज्ञा जी की, और मैं इसकी कॉपी बकायदा आपको एज ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट भेजने वाला हूँ, लिंकिंग लॉ के फाइनली बेरेक्ट ओह, हैं जो। थैंक यू सो मच सर, आप वीडियो शेयर किए थे, आप मेहनत कर रहे रात के 2 बजे। बिल्कुल, और ये मेहनत करना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। हम अब स्टडी पता की है, मेहनत कर रहे हैं, ये आ रहे हैं। ये बेरेक प्रज्ञा जी है ना, इसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली आपके सेक्शन को मेमोराइज करने के कीवर्ड डाल दिए, वो जो मैं आपको लिंकिंग लिखवाता था ना, अब इस पेज के साथ लिखने की जरूरत नहीं, मैंने इसके अंदर ही मेंशन करवा, सेक्शन के जस्ट नीचे जो हम ब्रैकेट मेथड इस्तेमाल करते थे वो भी आप लोगों के लिए इसी के बेरेट के अंदर ही मैंने मेंशन कर दिया है, जो कंपैरिजन है वो भी डाल दिया है लेफ्ट आगे शुरुआत के अंदर। मतलब मेरा ये मानना है कि सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा भी ना प्रज्ञा जी, जो कहीं पर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कॉल तो आएंगे, आज तो आना बनता है, आज तो कॉल पे कॉल आएंगे, और शायद इसीलिए आपका फोन बीच बीच में डिस्टर्ब भी हो रहा होगा, है ना? यस सर, यस सर। तो वो सारी चीज में डालने की, और इसकी बकायदा मैं आपको एक कॉपी एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट भेजने वाला हूँ, अभी ये आज थैंक ही यू सो प्रिंटिंग में मच जाएंगे। सर। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने फ्रेंड्स लोग से बोल रही थी कि नहीं, मैंने पुराने तो पढ़ लिए, बट मैं फिर से सब्सक्रिप्शन लेने वाली हूँ ये पढ़ने के लिए। डेफिनेटली, इनफैक्ट कई ऑलरेडी जो जजेस बन रहे हैं, पोस्टिंग लगी हुई, उनका भी कॉल आया था इस बारे में कि सर नए लॉज को लेकर कुछ स्पेसिफिकली कुछ ऐसा कुछ कोर्स कुछ या कुछ निकालना हो तो निकाल लो, कई पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात आ रहा है, तो क्योंकि कानून अचानक चेंज हुआ ना, तो काफी कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझना भी पड़ेगा, और सीधी सी बात है प्रैक्टिस करने से जरूरी भी है। मैं आपके पापा से जी मिलना सर। चाहूंगा प्रज्ञा जी, मुझे ऐसा जी लग रहा है सर, आसपास है, बुलाती हूँ सर। प्लीज प्लीज। जी सर, वेट ना सर। हाँ, प्रज्ञा जी जो है मतलब बहुत ही सिंसियरिटी के साथ हर चीज को डील करते थे, आपने नोटिस किया होगा इनके नोट्स बनाने के स्टाइल, मेडिटेशन वगैरह लिंकिंग चेक करते थे, डायग्रामेटिक नोट्स बनाते थे, और
शायद नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर इस बात के लिए धन्यवाद कि हमारे भारत देश को आपने एक जज साहिबा दी। ये आपकी प्रेरणा के धन्यवाद। बिना, आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो। जी जी। अब इसके अलावा सर, अब मेहनत वगैरह तो उसी का था हैं। अरे सर ये है कि बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मेहनती है और आगे भी करेंगे, और जहां भी सहयोग रहेगा सर हमसे जो बन सके हम डेफिनेटली रहेंगे, इसके तैयार रहेंगे। बस जी जी आपके सर, मार्फत लोगों का सर एक मतलब है। एक बात मैं कहलाना चाहता हूँ हर बच्ची के पिता के लिए। जैसे आप भी सर एक जी बच्ची के फादर हो, तो कई बार आपके जी लिए भी ऐसी समय आया होगा कि रिलेटिव ने कहा कि भाई अब शादी वादी का देख लो। तो ऐसे जी केस में जी। सर आप बाकी सारी बच्चियों के पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहें, कोई लाइन तो जरूर बताएं सर, ताकि वो उनके लिए प्रेरणादायक सर। अब उसमें सर अपना, मैं कई साल से जैसे शादी वगैरह के लिए चर्चा करता था, फिर मतलब ये होता था कि नहीं, बच्ची अपने पैर पे सही ढंग से जो इच्छा है, इनका लक्ष्य है, उसको जो है तो प्राप्त कर। बिल्कुल, अगर बच्ची जो है अपने लक्ष्य को और अपने पैर पे खड़ी हो जाती है तो कहीं न कहीं जो है एक पिता के लिए बड़ी फक्र की बात होती है उस चीज को लोगों के सामने बताना। आई थिंक फिर से कोई कॉल आ गया होगा और हमारे जज साहिबा तो बाहर चले गए हैं, और शायद सर को जो है इस बात का जानकारी नहीं कि कॉल को कट करके वापस कैसे नॉर्मली करना है। अब जज साहिबा वापस कनेक्ट हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर। करना चाहती है जिसको अवसर दिया जाए, ऐसा सोच राइट। के फिर अपन जो है तो। हम्म। सॉरी जज सर, जज साहिबा, डिस्कनेक्टेड। जज साहिबा पास में रहिए आप। पास में बैठ जी सर, जाइए जी प्रज्ञा सर। जी। हाँ जी सर, मैं सर, क्या आप बताऊं। सर बात वापस दोहराइएगा सर, बीच में कट गई हो प्लीज सर। जी जी। मैं वही सजेशन देना चाहता हूँ कि क्या है सर, कि अगर किसी का बढ़ने का हौसला है, हम्म। उसको जो है तो हौसला जो है तो बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना हम्म। चाहिए। अर्थात हाँ, और अगर वो कहते हैं ना, सफलता ही सफलता का कुंजी है। कई बार ये असफल हुई, लेकिन ये है कि अपना मनोबल गिराई नहीं, हौसला जो है ना पस्त नहीं होने दी है। उसका ही परिणाम है। अगर हौसला पस्त हो जाती तो समझ लीजिए आज ये इस इस पद पर मुकाम में चयन नहीं नहीं पहुंच होती। पाते। सर मैं हमेशा जी क्लास में दो लाइनें कहता हूँ, और आज मैं वो दो लाइनें स्पेसिफिकली प्रज्ञा जी के लिए कहना चाहता हूँ। प्रज्ञा जी याद है जी आपको वो लाइनें कि खुद ही को कर बुलंद इतना और चढ़ जी जा सर। जैसे जैसे, आती है ना। जी तो सर, हमारे जी प्रज्ञा सर। जी ने वही कर दिखाया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना चढ़ जा जैसे तैसे, एक दिन रिजल्ट खुद आके तुझसे पूछेगा कि फाइनल लिस्ट में तेरा नाम आया तो आया कैसे। और कैसे? ये हमारे प्रज्ञा जी जी ने यहाँ पर कर दिखाया। प्रज्ञा जी वाकई में नो डाउट आपका मेहनत तो रहा है, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी के अंदर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अब आपसे बस इतना जी ही जी। कहना चाहते पापा हैं। मम्मी का हमेशा सपोर्ट रहा है सर। कभी मतलब मेरी शादी को लेके कभी फोर्स नहीं किए। लोग बोलते थे कि तो शादी कर दो, बट पापा मम्मी मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग, नहीं बन जाएगी और इसकी मर्जी होगी तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या बात है, यही चीज होनी भी चाहिए। और सर इसके लिए तो मैं मतलब सभी बच्चों की तरफ से आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हर पिता अगर ये चीज सोच लेना हाँ सर, सर। तो बच्चियां कभी पीछे रह ही नहीं सकती सर। जी जी जी। तो थैंक यू सो मच। और प्रज्ञा जी थैंक यू आपसे तो हमारी गपशप और चलती रहेगी। अभी तो सिर्फ ये एक पार्ट है, अभी कमेंट बॉक्स में बच्चे मेंशन करने वाले हैं, फिर मैं एक नया पार्ट और रिकॉर्ड करूंगा आपके साथ। तैयार है ना? जी अभी सर, जी प्रिपरेशन का एक वीडियो और बनाएंगे हम। ओके। जी सर। जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स टू नमस्ते यू सर। प्रज्ञा थैंक जी। यू सो थैंक मच। यू। लाइफ में इसी तरह से आगे बढ़े आप। थैंक यू। जी। जी सर।